प्रभु मूर्ति देखे कैसी। अब भावना तो है कि जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखे कैसी। तो क्या हुआ, परमात्मा ने कृपा भी करी, प्रभु मूर्त देखी भी, और देखने के बाद में ओझल भी हो, तो फायदा क्या हुआ। अगर हमेशा परमात्मा दिखता हुआ नहीं रहा तो क्या लाभ है। तो मैं कहता हूं कि भाव ऐसे बनाओ कि परमात्मा तेरा असल स्वरूप दिखाई दे, तेरे असल स्वरूप को मैं पहचान सकूं। अगर भाव असल स्वरूप का हो जाए तो असल स्वरूप दिखाई देगा, असल स्वरूप की पहचान होगी। जिस स्वरूप में तू सृष्टि की रचना से पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, ये इसका असल स्वरूप है। तो इसको पहचानने की भाव वो होना चाहिए कि परमात्मा तू तेरे असल स्वरूप में मुझे दिख जा। ये जो निधिवन वाले जो बताते हैं, ये क्या सत्य है ये बात? भाई जब तक न देखो मैंने तब तक न मानो। नहीं, जो सुबह अपन जाते हैं वहाँ पे पट खोलते हैं, सामान रात को सजाते हैं, सुबह वो पान खाया हुआ होता है, मिठाई खाई हुई होती है, उसके बाद आपने देखा क्या? मैंने देखा। तो अच्छा ये बताओ कि आंखों से देखा हुआ भी सच हो जाता है, ऐसा है क्या? कभी कभी आंखों से देखा हुआ भी झूठ हो जाता है। अच्छा, और इस दुनिया में कुछ भी झूठ नहीं है, क्योंकि परमात्मा जो चाहे वो कर सकता है। अगर परमात्मा वहाँ कोई लीला कर रहा है तो सिर्फ हमें ये समझना चाहिए कि परमात्मा है। अब है तो हमें ये पूछना चाहिए कि तू किस रूप में है मेरे अनुसार। हमें उस लीला में नहीं अटक जाना चाहिए। लीला तो बहुत सारी कर सकता है ना, ये कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमें किस बात से मतलब है कि तेरा असल स्वरूप का पता चले। तेरा अगर असल स्वरूप का पता चलेगा तो मैं आत्मा तुझे निहारता रह पाऊंगा, और जिस समय इस शरीर से मुझे आत्मा का तादात्म्य छूटेगा उस समय मेरा ध्यान तुझ में होगा, तो तेरे में गमन होगा, आवागमन से मुक्ति होगी। अगर इसमें ध्यान नहीं होगा तो आवागमन से मुक्ति नहीं होगी। तो जो भी कुछ है दुनिया में उससे सिर्फ ये समझो कि परमात्मा तो है, और पक्का विश्वास हो गया कि परमात्मा है तो इससे पूछ लो ना तू कहाँ है। और अगर ये कहता है कि मैं तो यही हूँ, तेरे पास ही हूँ, अभी हूँ, तो फिर उससे पूछ लो कि तू अभी मेरे पास है तो किस रूप में है। मुझे अपने रूप से दिख, दृश्यमान हो मेरे लिए। मैं आपको एक बताऊं, अभी मैं गया था बिहारी जी के मंदिर की बात कर रहा हूँ, राधा वल्लभ जी की। वहाँ के प्रसाद देते हैं तो वो पैसे लेते हैं। पैसे जब 10 रुपये दोगे तो आपको एक पेड़ा प्रसाद का मिलेगा। मैं वहाँ जाके खड़ा हो गया, मैंने कहा मैं तो ये तो देने वाले, मैं इनको क्या दूँ? बिल्कुल से मैंने कहा मैं नहीं देता। ठाकुर तू देगा तो प्रसाद ये मेरे हाथ से अपने आप रख के जाएगा। मैं खड़ा रहा 10 मिनट तक, झूठ नहीं बोल रहा, आके पुजारी अंदर से आके मेरे हाथ में पेड़ा रख के दिया। तो इससे आपको विश्वास तो हो गया कि परमात्मा है। अब आप पूछो तो सही कि परमात्मा तो है कहाँ? उसी मंदिर में है, या मेरे साथ भी है, या जहाँ मैं हूँ यहाँ है? अंदर अंदर है ना। और इससे पूछो ना कि तू अंदर किस रूप में है, मुझे दिखता क्यों नहीं? मैं भी तो अंदर ही हूँ इस शरीर के। ये शरीर तो मुझे भी एक दिन छोड़ना है, मेरे से भी तू छुड़वाएगा ये शरीर एक दिन। मैं भी इस शरीर के अंदर हूँ, तू भी इस शरीर के अंदर ही है, तू मेरे अंदर भी है, मैं तेरे अंदर भी हूँ, फिर तू दिख क्यों मेरा? वो है कि सपने वो भरा हुआ है, कहाँ से दिखेगा? पाप सो पाप करते, कीड़े मार देते, चलते। अरे नहीं भाई साहब, नहीं, आपके कीड़े चलने से मर रहे हैं तो उसकी मौत आई है इसलिए मर रहा। आप नहीं मार सकते। जिसकी मौत नहीं लिखी उसको कोई नहीं मार सकता, और जिसकी मौत लिखी उसको कोई नहीं बचा सकता। ये हमें वहम है कि हम कर रहे हैं। हमें तो प्रार्थना करनी है, हम प्रार्थना करें तो परमात्मा हमारे अवगुणों को दबा देता है, गुणों का विस्तार करता है। हम बस प्रार्थना करने में चूक रहे हैं। वो आते भी है जी आगे, अपन दिखता नहीं, अपन पहचान नहीं पाते उनको। तो क्यों किसी रूप में आए? इसको कहो ना तेरा असल स्वरूप की पहचान हो जाए मुझे। यही तो मैंने अभी बताया कि तुलसी कहते हैं कि जाती रही भावना जैसे प्रभु मूर्ति देखे ही कैसे। तो अपनी भावना ये बना लो कि मैं तो तेरे असल स्वरूप को पहचानना चाहता हूँ, जिस स्वरूप में तू हमेशा मेरे सामने है।
इस स्वरूप के दर्शन तू मुझे दे दे। इसके लिए अगर मेरी आंख नहीं खुली हुई है तो मेरी आंख खोल दे। कुछ भजनों में कहते हैं, बोला परमात्मा तो सब जगह भरपूर है पर तेरे नैनों में नहीं नूर है, इसलिए दिखता नहीं। तो मांग ले नूर, मांगता क्यों नहीं? सिर्फ भजन गाने से क्या होगा? तो परमात्मा तो सब जगह भरपूर है यहाँ। और जिसने देखा, जिसने समझा, जिसने पहचाना, उसने आपको बताने की भी कोशिश की कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जहाँ देख रहा हूँ वहाँ तू ही तू है। और हर बसर में हू बहू है। हू बहू मतलब जैसे का तैसा। इसमें मुझे जैसा दिख रहा है वैसा ही मुझे कुत्ते में दिख रहा है, वैसा ही बिल्ली में दिख रहा है, वैसा ही मुझे चींटी में दिख रहा है। और चींटी को मारने वाला भी तू है, जलाने वाला भी तू है। हाथी में भी वैसे का वैसा ही है और चींटी में भी वैसे का वैसा ही। अब हाथी तो इतना विशाल है, चींटी इतनी सी, फिर भी वैसे का वैसे, जैसे का तैसा, हूबहू। इसके असल स्वरूप की अगर पहचान की प्रार्थना करें तो असल स्वरूप की पहचान मिलती है, लेकिन हम प्रार्थना करने में चूकते हैं और कुछ सोचने लग जाते हैं। हमारी सोच ये होनी चाहिए कि तू सर्वसमर्थ है, तू सामर्थ्यवान है, तेरे सामर्थ्य में मुझे भरोसा है, तू मुझे दे सकता है ऐसी निगाहें जिससे दीदार तेरा हो जाए। तू निगाह देता क्यों नहीं ये बता। मेरे अंदर क्या कमी है वो कमी तू दूर कर सकता है, दूर करके दे दे। अगर मेरे अंदर कोई कमी भी है तो तू दूर कर सकता है ना, तो वो कमी दूर करके दे दे। जो भी कुछ तेरे दिक्कत है तू मुझे बता, वो दिक्कत मैं सॉर्ट कर सकता हूँ तो मैं सॉर्ट कर लूंगा, नहीं कर सकता तो तू सॉर्ट कर ही सकता है, तू कर दे, क्या दिक्कत है। लेकिन हम ये प्रार्थना नहीं करके हम इसमें ही उलझे रहते हैं कि हम पाप कर रहे हैं। हम काय को पाप कर रहे हैं? मारने वाला तू, जिलाने वाला तू। मैं कौन होता हूँ किसी को मारने वाला? मैं कौन होता हूँ जिलाने वाला? काय को टेंशन लिए बैठे? मैंने किसी को नुकसान पहुंचा दिया, मैंने किसी को लाभ पहुंचा दिया, मैं कौन होता हूँ? सब कुछ करने कराने वाला तू ही है। मैं तो मैं करके बंधन में आ रहा हूँ। इसलिए संत कहते हैं कि मैं मेरा छोड़ दे, तेरा तेरा करना शुरू कर दे। और नानक जी के समझ में आ गई। नानक जी ने पलड़ा 13 नंबर पे आया तो तेरा ही तेरा शुरू कर दिया, बन गई बात। बात तो तब बनेगी जब अपन भाव से बिल्कुल जुड़ जाए और इसी के ऊपर सब कुछ छोड़ दे। तेरा तुझको अर्पण, मैं भी हो गया तेरा। अब ऐसा नहीं कि दो भाइयों में बंटवारा हो रहा है, बोला तेरा तू ले ले, मेरा मैं ले लूँ, तेरा क्या लगा मेरा क्या लगा, दोनों का बंटवारा हो गया लेकिन दोनों का प्रेम कायम है। तो हम वही काम परमात्मा के साथ कर रहे हैं। बोला तेरा तुझको अर्पण, मेरा मेरे पास है, तेरा और मेरा प्रेम कायम है। इस प्रेम से काम नहीं चलेगा, समर्पित होना पड़ेगा। जब तू ही सब कुछ है और जब तू सब कुछ है